श्रीमद् भागवत जी कभी भी ऐसा मन में भाव न लाएं कि हमने तो एक ड्यूटी के रूप में भागवत जी 7 दिन सुननी थी। लोग कहते ना हमारे मन में था कि एक बार तो जीवन में ये करना ही है। ये भागवत एक बार का काम नहीं, रोज रोज भगवान की कथा सुनो, रोज सुनो, कहीं भी मिल जाए वहां सुनो, जिनके मुख से। हाँ, थोड़ा ये जरूर ध्यान रखें, किसी अधिकारी के मुख से सुनोगे तो सत्संग समझ में भी अच्छा आएगा, नहीं तो माफ करना, आजकल तो धर्म के नाम पर और बाकी चीज भी बहुत होती है, वहां करोगे तो फंस जाओगे। फंसने के बाद फिर धर्म में जो असली रुचि वो नहीं, फिर तो इधर उधर भटकते ही रहोगे, यहाँ तहाँ बस धक्के खाते रहोगे। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा भविष्य ठीक नहीं है, ये कोई ताबीज दे दिया, कोई अंगूठी दे दी, कितने रुपया की, 5,000 रुपया की, बोले तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। बताओ, उस तुम्हारा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर उसका तो हो गया, क्योंकि उसने 50 रुपया की अंगूठी 5,000 में बेच दी, उसका बढ़िया हो गया। देखो, कोई मेरी बात को गलत रूप में न ले। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि सब चीज होती है, ऐसा नहीं होती, पर क्यों फंसना उन चीजों में। हरि नाम भजो, राम नाम पे भरोसा रखो। उन पे भरोसा है तो डुबाएंगे तो भी देख लेंगे। जब डूबते को किसका सहारा? तिनके का नहीं, ये तो बेकार की बात है। डूबते को राम नाम का सहारा। द्रौपदी डूबी, कृष्ण को पुकारा तो आ गए। गजेंद्र डूबा, नारायण को पुकारा तो आ गए। तो डूबतों को राम नाम का सहारा। अजी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा डूबने का? राम जी सोच रहे हैं कि सारी जो हमारी सेना है, वानर सेना, सब एक एक पत्थर पर राम नाम लिख करके पानी में डाल रही है, सब सहयोग कर रहे हैं। तो राम जी को थोड़ा सा वो गिल्ट वाला फील आया कि जो देखो सब मेहनत कर रहे हैं, हम चुपचाप स्वामी मालिक बने बैठे, कुछ हमको भी करना चाहिए। कम से कम इतिहास में हमारा नाम तो आ जाएगा कि इन्होंने भी एक पत्थर तो डाला था। तो राम जी आए और राम जी ने एक समुद्र के कोने में अकेले, कि हम अकेले ही करेंगे, अकेले गए। अकेले जा करके उन्होंने पत्थर लिया, पत्थर लेकर के पानी में डाला, और जैसे पानी में डाला तो क्या हुआ? क्या हुआ? पाषाण पत्थर पानी में डूब गया। अब राम जी को लगा कि ये तो बड़ा भारी अपमान हो गया हमारा। राम जी पत्थर डालें और वो डूब जाए। तो राम जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई था तो नहीं संग, किसी ने देखा तो नहीं, अपनी बात अपने तक ही दब के रह जाएगी, किसी को पता तो नहीं चले। अच्छा, कोई है तो नहीं आसपास? तो राइट देखे, कोई नहीं, लेफ्ट देखे, कोई नहीं, पीछे देखे, तो जैसे पीछे देखे तो पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल। राम जी ने पूछा, हनुमान तू यहाँ कब से बैठा है? हनुमान जी ने कहा, जब से पत्थर डूबा है तब से बैठा हूं। देख लिया? हाँ बिल्कुल देख लिया। अरे अरे भैया देख, तो किसी को बताना मत, बेकार में हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। बताओ, राम जी ने डाला और पानी में डूब गया। हनुमान जी हंसने लगे, मुस्कुरा के बोले, अरे सरकार, पहली बात तो देखो, ये बात तो पक्की है कि जिसको राम जी हाथ से छोड़ दें वो तो डूबेगा ही। राम जी जिसे त्याग दें वो तो डूबना ही डूबना है। और दूसरी बात, लो आपकी तसल्ली के लिए अब हम कुछ किए देते हैं। तो हनुमान जी ने पत्थर उठाया और उस पत्थर पर राम लिखा, और राम लिख करके उसको पानी में डाला तो पत्थर तैरने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई गलत लेगा तो अनर्थ हो जाएगा कि राम जी में शक्ति नहीं है क्या? अरे राम जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पर राम जी ने अपने नाम की महिमा को अपने से ज्यादा बताने के लिए लीला की कि देखो, जो काम मैं न कर सकता हूं वो काम मेरा नाम कर सकता है, वो राम नाम कर सकता है जो राम नहीं कर सकते। इसलिए कलिकाल में हमारे पास राम जी नहीं है,
सशरीर रूप में, लेकिन हमारे पास राम नाम तो है। वो क्या कम है? तो राम नाम भजो, राम नाम कहो, कृष्ण नाम कहो। यही बात इस श्रीमद् भागवत जी को लेकर के हम सब यहाँ बैठे हैं।